मेरा नाम रविंदर सिंह बिष्ट है और मैं जिला कार्यकारिणी में संयुक्त मंत्री के पद पे हूँ। अभी हमारा धरना चल रहा है और ये हमारे धरने का तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें कि हमने पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। आप हमें देखते होंगे, सरकार हमें देखती है, हम जंगल में रहने वाले हैं, वन आरक्षी हैं, जंगलों में ड्यूटी करते हैं, लेकिन सरकार हमें कुछ नहीं समझती है। अगर समझती तो शायद आज हमें बैठने की नौबत नहीं आती है। हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर बार है, हम उसको छोड़ के 24/7 जंगलों में ड्यूटी करते हैं। चाहे वो वाइल्ड लाइफ का केस हो, चाहे वो हमारा आम जन जागरूक हो, चाहे वो हमारा वनाग्नि से संबंधित हो, चाहे तमाम प्रकार के जितने भी तस्करों से हो, चाहे शिकारियों से हो, चाहे अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं जंगल में आती हैं, हम उनसे जूझते हैं। लेकिन हमारा चाहे पुलिस की भांति ड्यूटी है, चाहे हमारे जो ये हमारा नियमावली संशोधन है, जिसमें हमारे डायरेक्टर वन दरोगा आ रहे हैं और जो हमारे सीनियर साथी हैं 14-15 साल तक एक ही ग्रेड पे काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको उनका उचित लाभ मिले, क्योंकि एक ही पद पर आदमी निष्ठुर हो जाता है काम करने के लिए और वो अपने अच्छे से 100% नहीं दे पाता है काम में। तो हमारा ये है कि एक नियमावली संशोधन जो 2016 है, उसमें संशोधन करके उसको पुनः लागू किया जाए। और दूसरा जो हमारा वन आरक्षी एसआई की भांति काम करता है, चाहे S2 बनाना हो, चाहे फर्द बरामदगी हो, चाहे हमारा तमाम प्रकार के जो भी नजरी नक्शे बनते हैं, वो हमारा वन आरक्षी बनाता है और इसलिए उसको उचित सम्मान देने के लिए 1 स्टार हमारे मांग है। क्योंकि हमारे वन विभाग में चाहे वो किसी भी श्रेणी का कर्मचारी हो, वो भी वन आरक्षी की वर्दी धारण करता है और इसमें फील्ड में पता नहीं चलता है कि कौन वन आरक्षी है और कौन अन्य श्रेणी का कर्मचारी। इसलिए हमने 1 स्टार की मांग की है। अभी हमारी मुख्यतः 2 मांग हैं। धन्यवाद। अजित राज, मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद में वन बीट अधिकारी संघ का अध्यक्ष पद हूँ। अच्छा, आप सारे लोग अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं और फायर सीजन सिर पे आ गया है, कितना नुकसान होगा इस बार जंगलों को इस तरह से? जो इस समय फायर सीजन चल रहा है, पिछले साल जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कितना नुकसान हुआ। इस साल भी अगर हम सभी लोग इस भांति यहाँ पे हड़ताल पे बैठ रहे हैं तो जंगलों को काफ़ी नुकसान होगा। सरकार को इस पर जल्द से जल्द इस पर संज्ञान में लेना चाहिए हमारी मांगों को, वरना लाखों हेक्टेयर कई जंगल हमारे जल के खाक हो जाते हैं, जिसमें हमारे जीव जंतु भी हैं, जंगल है, कई नुकसान हो जाएगा। तो सरकार से यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द हमारे मांगों को संज्ञान में लिया जाए और हमें जल्द से जल्द यहाँ से हम अपना धरना प्रदर्शन रोकें, जैसे हमारी मांगें पूरी होती हैं। सरकार ने कोई पहल की इस मामले में आपको? सरकार ने इसमें हमारे HRD में जो बात हुई थी, तो उसमें फ़िलहाल हमारा बोला गया था कि आश्वासन दिया गया था, मौखिक आश्वासन दिया गया था, जिसमें बोला गया कि हम आगे प्रशासन को भेजते हैं, पर लिखित रूप में इसमें कुछ नहीं हो पाया। तो बिना मौखिक के अभी हम धरने से नहीं उठेंगे। इस बार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, तब तक हम इस धरने को नहीं रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है और मैं रुद्रप्रयाग डिवीज़न में वन बीट अधिकारी के पद पे हूँ। क्या कुछ मांगे आपकी? सर, हमारी मांगे हैं कि जो 2016 की नियमावली है, उसमें 100% जो हमारे जो मतलब बहुत साल हो गए हैं, हमारे जो सीनियर हैं, किसी को 13 साल 14 साल हो गए, उनको अभी तक मतलब प्रमोशन नहीं मिला है। हर चीज़ का एक समय होता है। प्रॉपर हमारे ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सीधी भर्ती लाओ ही मत, लेकिन एक प्रॉपर हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। अगर हम वन दरोगा के पद पे नहीं जाएंगे, वन दरोगा को फिर प्रमोशन नहीं होगा, ऐसे करके जो एक तौर तरीके होते हैं वो सब चीज़ रुक जाता है ना। और वैसे भी वन बीट अधिकारी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक नींव माना जाता है और जब से मैं आई हूँ तो मैं देख ही रही हूँ कि हम लोग सच में एक नींव का काम करते हैं, एक रीढ़ की हड्डी है हम लोग, क्योंकि हमारे बिना अगर आप लोग हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे बिना आप लोगों का कुछ काम ही नहीं होगा। तो जब तक हम लोग यहाँ हैं तो आप हमारे जो क्षेत्र है, हमारे जंगलों को नहीं बचा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र बचे रहे, हमारे जंगल बचे रहेंगे, क्योंकि जब तक जंगल रहेंगे तभी तक हम लोग सांस ले पाएंगे, क्योंकि पेड़ ही हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या रावत। मैं आप लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे आपके हैं? अभी तक सरकार का क्या कुछ रवैया रहा है और आगे फायर सीजन भी आ रहा है, तो कितना नुकसान इस बार होने वाला है? जी, मैं यहाँ पे संगठन मंत्री के रूप में हूँ, संगठन के पद पे हूँ और मैं रुद्रप्रयाग डिवीज़न से हूँ। अभी हम यहाँ पे फायर सीजन में यहाँ पे हड़ताल पे बैठ के हैं। अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन ये अभी उतना वो नहीं है, लेकिन अभी 2-4 हफ्ते बाद सारे जंगल जल जाएंगे, तो इसका बहुत नुकसान हो सकता है, वो बहुत नुकसान होगा। जिसमें मैं अभी भी प्रशासन से यही वो करती हूँ कि हमारी मांग को जल्द से जल्द वो किया जाए, जिससे हम भी अपने हड़ताल को वो कर सकें।